मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं आपको एक जॉइंट रोटेशन बताने वाला हूं आज, जो सभी जॉइंट के रोटेशन के साथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ बना हुआ है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनके सीवियर मसल्स में पेन है, सभी मसल्स में पेन है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, बल्स है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे उनको कोई भी योगा करने के अंदर परेशानी आती है। तो बहुत लाइट योगा है ये, कोई भी इसको कर सकता है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट जॉइंट है हमारा सर्वाइकल और सबसे लास्ट पैरों का है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी जॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ब्रीदिंग के साथ। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जो थेरेपीज वगैरह ले रहा है, कोई किसका ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं जा सकता, एज में लोग हो गए जिनको गाइड नहीं मिल सकता कैसे योगा करें, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो ये आप आराम से अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक एक जॉइंट आपका फ्री होगा सांस लेने और छोड़ने से, और रोटेट करने से जो मसल्स के बीच में, जॉइंट्स के बीच में लैक्टिक एसिड है वो रिमूव होगा, जिससे आपके जॉइंट्स में काफ़ी आराम मिलेगा, हल्कापन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जॉइंट है नेक, सर्वाइकल का जॉइंट जो है वो फर्स्ट है। सेकंड आते हैं कंधे, ऐसे कोनी, फिर कलाइयाँ, उंगलियाँ, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल के साथ। दोनों हाथ को आगे से ऐसे पकड़ लीजिए, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे, छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए एक साइड गर्दन घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में आपका गर्दन झुक रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो मसल्स है, लाइक मैं ऐसे अगर गर्दन झुमा रहा हूँ तो ये वाले मसल्स, गर्दन ऐसे गई तो ये मसल्स, ऐसे गई तो ये मसल्स, इसके ऊपर आपको फोकस रखना है कि ये इसमें हल्का सा स्ट्रेच आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको। ठीक है, सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे, बिल्कुल गर्दन को फ्री रखिए, सांस लेते हुए गर्दन पीछे और छोड़ते हुए आगे, फिर से सांस लेते हुए गर्दन पीछे और छोड़ते हुए आगे। इस तरह से हम 4 राउंड करेंगे। मेरा पूरा फोकस जो मसल्स खींच रहा है उसके ऊपर है, उसको मैंने ढीला छोड़ा हुआ है, हाथ मेरे बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही अब अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के से। ठीक है, ये 4 राउंड दोनों साइड हुए। इसमें ध्यान रखिएगा, आपकी आंखें बंद रखिएगा। इसमें आंखें खोल के करेंगे तो आपको हल्का सा चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, तो आंखें बंद करके करिए। पूरा जॉइंट रोटेशन जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं सभी के अंदर आंखें बंद रखिएगा आप, तो आपका फोकस भी अच्छे से होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, रोटेट किया, उसके बाद हल्का सा गर्दन को इस साइड खींचा, ये मसल्स को खींचा, हल्का सा आगे पीछे इस तरह से किया, इस मसल्स को फ्री किया, ऐसे इधर हल्का सा आगे पीछे किया, इस मसल्स को फ्री किया। गर्दन का हो गया। सेकंड जॉइंट आता है हमारा इसके बाद आपका शोल्डर। छोटे थे हम तब से हमने एक कॉमन एक्सरसाइज देखी है, कंधों के ऊपर ऐसे रख के घुमाने वाली। ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसको परफेक्टली कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक एक हाथ से करिएगा। राइट हैंड से स्टार्ट करिए। आपका जो ये हाथ उंगलियां हैं इसको आप शोल्डर पे रखिए, कोहनी जो है इसको शोल्डर के जस्ट आगे रखिएगा। अब इस कोहनी को, शोल्डर को सेंटर मानते हुए इस कोहनी को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर बॉल है वो अंदर से रोटेट करेगा। रोटेट करने से आपके कंधे में जो दर्द है, पहले हमने सर्वाइकल का किया तो यहाँ से निकलने वाले मसल्स रिलैक्स हो गए, नर्व रिलैक्स हो गई। अब कंधे के ऊपर करेंगे तो आपका ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसका जो भी दर्द है वो कम हो जाएगा। तो हाथ को ऐसे रखेंगे हम, और ये इसको गोल घुमाना है। ठीक है, ये देखिए कोहनी है, इसको सेंटर रखा हुआ है मैंने, सॉरी, इसको मैं गोल घुमा रहा हूँ और कंधे को मैंने सेंटर रखा हुआ है। तो ये जो बॉल है ये अंदर से घूम रही है पूरी, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और सांस का सेम फ्रीक्वेंस रहेगी, सेम आपको सांस लेना है और छोड़ते जाना है, सांस लेना है और छोड़ते जाना है, सेम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
सेम दूसरे के अंदर भी 4 राउंड आगे की तरफ और 4 राउंड पीछे की तरफ। ठीक है, ये किया। इसका सेकंड स्टेप करेंगे, शोल्डर के लिए होगा। ये दोनों कर रहे हैं आप, और इसको हाथ को बिना नीचे रखे हाथ को सीधा बाहर की साइड खींच लेना है। दोनों आपकी हथेलियाँ पीछे की तरफ मुड़ी रहेगी। कंधे, हाथों को इस तरह से हथेली को रखना है कि साइड की जो दीवार है उसको आप टच कर रहे हैं। इससे आपका ये पूरा मसल्स खींचेगा। ये दोनों टच करें, कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए, कलाइयाँ मुड़नी नहीं चाहिए, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब ये दोनों साइड में धक्का देके सांस, सीना तना हुआ, पैर स्ट्रेट, कमर सीधी, और हाथ को ऐसे घुमाना है। जब आप ऐसे घुमाएंगे तो आपके पूरे हाथ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा। उस खिंचाव से आपको घबराना नहीं है, हाथ को घुमाते जाना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सांसों का वही रोल रहेगा, सांस लेनी है और छोड़नी है। ये जब आप करेंगे तो आपको फील होगा बहुत ज़्यादा मसल्स खींच रहे हैं। ये करना है। अभी भी आपको हाथ नीचे नहीं लेना है, सीधा हाथ आगे लिया और मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी बंद करने के बाद कलाइयाँ पूरी घुमानी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसके अंदर भी मैंने कोहनियाँ मोड़ी नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लिया और फिर हाथों को हल्का सा ऐसे ढीला हिला देंगे। ये करने से क्या होगा, फर्स्ट हमने सर्वाइकल का किया, सेकंड शोल्डर, थर्ड शोल्डर पे आए हैं और कलाइयों का ले लिया। अभी इसके साथ हमें क्या करना है, कोहनियों के लिए। ठीक है, हमारा पूरा हाथ का पार्ट हो गया, सर्वाइकल, जॉइंट, कोहनियाँ, कलाई और उंगलियाँ। उंगलियों के लिए इसको मुट्ठी खोलना है, बंद करना है। ये करने के बाद 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल साइलेंट खड़े हो जाइएगा, आंखें बंद और बिल्कुल साइलेंट खड़े होइए। और अभी जितना भी हमने व्यायाम किया है, एक्सरसाइज की है, रोटेशन किया है, आप इसको फील करिए। आपके यहाँ पे पूरे में वाइब्रेशंस फील होंगे, एक खून का बहाव फील होगा आपको पूरा। इससे पता चलता है पूरा शोल्डर और हाथ लूज हो गए हैं। आंखें बंद, हाथ ढीले, और जो सांस चल रही है आपकी उसको चलने दीजिए। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे आगे। दोनों हाथ सीधा ऊपर पकड़ा, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ी है, इसको हम पकड़ के दूसरी तरफ खींचेंगे। ध्यान रखिए, हमें पूरा खुद हल्का सा नीचे होना है, लेकिन इस हाथ से पकड़ के हमें इस हाथ को पूरा खींचना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इससे ये वाला जो पोर्शन है पूरा खींचेगा आपका। सेम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे 2-3 बार हम करेंगे। इसके बाद यहाँ से पकड़ा, ये ओके। थर्ड, दोनों हाथ को ऐसे पकड़ेंगे सीधा, सॉरी ऐसे पकड़ेंगे, और ये जो 2-3 सेट बताए हैं मैंने आपको, फर्स्ट हमारा सर्वाइकल का जो पार्ट था उसको हमने रिलीज़ किया, वहाँ के मसल्स वगैरह फ्री हुए। इसके बाद मैंने थोरेसिक रीजन को रिलीज़ दिया है थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला किया, ऐसे किया, ये 2-3 एक्सरसाइज जो की है मैंने, उससे आपका ये जो पीठ वाला पार्ट है, इतना पार्ट, यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है उसको ट्विस्ट करने से वो रिलैक्स होगी, यहाँ के मसल्स हल्के होंगे। ठीक है, तो इससे आपकी सांस की प्रॉब्लम के अंदर आराम मिलेगा आपको। आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, किसी को सर्दी जुकाम खांसी ज़्यादा रहता है, तो ये जो सारे मसल्स हैं इसको आप फ्री करेंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा इस पूरे एरिया के अंदर। तो आपको ये वाला इसके साथ करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लोअर पार्ट, लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक, कमर का पार्ट आ गया। तो इसके लिए क्या करना है, हम छोटे थे तब से करते आ रहे हैं एक एक्सरसाइज,
कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं। अब इसके अंदर फोकस करने वाली बात है कि ये जो हम कर रहे हैं क्या पूरी तरह परफेक्ट है ये? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ जो बताया है वो करते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की किस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान दे के करना है उसको समझिए। जब हम ये करते हैं तो आप इस तरह से इसको हाथ को रखिए दीवार का सहारा और फिर इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एक राउंड के अंदर आपका ये जो सेंटर पार्ट है, स्पाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है, इसके ऊपर आप फोकस करिएगा कि ये क्या मूव हो रहा है। इसको जब मैं घुमाता हूँ तब क्या यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसके ऊपर फोकस रखना है कि ये दोनों साइड ट्विस्ट हो रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई और सेकंड एक्सरसाइज इसके बाद इसी के अंदर होगी, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे, मसल्स का फोकस चेंज करेंगे। सेकंड होता है हमारा ग्लूट एरिया, जो पेल्विक बोन में जो हमारा हिप बॉल है उसको हम रोटेट करते हैं। तो सेम इसी तरह की पोजीशन है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इस बॉल पे है। आप देख पा रहे हैं मेरा पूरा ध्यान, मैं सिर्फ इसको घुमा रहा हूँ। जो आपकी हिप बॉल है इसके ऊपर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो बस थोड़ा सा नज़रिया डायरेक्शन चेंज कर दिया तो परफेक्ट होगी चीज़। तो इतना हमने पूरा पार्ट फ्री किया, रीढ़ की हड्डी पूरी फ्री हो गई, आपके ग्रॉइन मसल्स फ्री हो गए। इसके बाद हम करेंगे, ग्रॉइन मसल्स का बाकी है, इसके बाद हम आते हैं ग्रॉइन मसल्स के लिए। ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज। पॉज। तो ग्रॉइन मसल्स के एरिया के लिए आपको कोई भी इस तरह का ब्लॉक वगैरह ले लिया जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। मैंने ये रखा है, आप चाहें तो अपने घर की सीढ़ी वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा जिस पे एक स्टेप आप पर थोड़ा सा ऊपर खड़े हो पाए। तो इस तरह से खड़े होना है आपको, दीवार का सहारा, किसी का भी सहारा ले लें। आपका एक पैर पूरा नीचे फ्री लटका हुआ रहेगा। देख रहे हैं आप, मेरा पूरा पैर फ्री है, मैंने कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का सा हिला रहा हूँ इसको। तो बस इसको पकड़ के आपको पैर को पूरा पेंडुलम जैसे हिलाना है। इससे आपका ये जो पूरा ग्रोइन एरिया है ये रिलैक्स होगा। इससे पहले हमने पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला किया हुआ है, सर्वाइकल को ढीला किया हुआ है, ग्लूटेड मसल्स आपके लूज हैं पूरा। तो ये सब आप करने के बाद जब आप ये करेंगे तो आपका हिप बोन जो पूरा पैर है, पैरों में जो दर्द आता है, साइटिका का दर्द हो गया, लाइक घुटनों का दर्द हो गया, आपका पैर में काफ मसल्स का दर्द हो गया, कोई भी दर्द है आपके, तो ये वाला करने से आपका पूरा पैर, पूरे मसल्स जो हैं वो फ्री होंगे। इससे ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा पैरों के अंदर, आपके सारा दर्द पैरों का गायब हो जाएगा। तो थोड़ी सी 1 मिनट, आधा 1 मिनट के लिए एक पैर से और आधा 1 मिनट के लिए दूसरे पैर से। ध्यान रखिए मेरे पंजे पूरी तरह ढीले हैं, मैं कोई इसको ऐसे दम लगा के ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पूरा ढीला है मेरा पैर, उसको मैं पूरा हिला रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज हुआ। इसके बाद ऐसे ही खड़ा होना है, घुटनों को 90 डिग्री एंगल पे आपने बेंड कर लिया, घुटना मेरा पूरा फ्री है। अब जैसे मैंने पूरे पैर को हिलाया था, ऐसे घुटने को पेंडुलम जैसे हिलाना है। ये जो पूरा से आपसे और पूरी नहीं होती है, तो भी जो मैंने कमर का बताया है, कमर में जो हमने ये वाला एक्सरसाइज किया था, रोटेट वाला, ब्रेस्ट रोटेट वाला, ये वाला करके ये वाला सेट और फिर ये वाला सेट कर लेते हैं, तो घुटने में जो भी दर्द है आपके, इसमें इतना आराम मिलेगा आपको कि आपको लगेगा 3-4 एक्सरसाइज के बाद ही आपके घुटने बिल्कुल फ्री महसूस होंगे। तो ये वाला आप जिनको भी घुटने की प्रॉब्लम है ये ज़रूर करिए। साइटिका की प्रॉब्लम हो गई और इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ ये एक्सरसाइज करिए, आप देखेंगे मेडिकल रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो ये पेंडुलम जैसे हिलाया, इसी के साथ पंजे को जूम करिए, पुश पुश। आपका जो पंजा है उसको आपको देखिए, अंगूठा आपको सीधा रखना है और अंगूठे को आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, हमने पूरे पैर को ऐसे ऐसे कर लिया
वो परफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस एक फॉर्मेलिटी कर ली, ऐसे ऐसे करना है वो कर लिया, लेकिन नहीं, परफेक्ट चीज़ से ही रिजल्ट मिलते हैं। तो जो आपका ये अंगूठा है, इसको आपको टाइट रखते हुए इस अंगूठे को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे जैसे गर्दन को हमने घुमाते समय मसल्स के ऊपर फोकस किया था, वैसे ही जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे रिलेटेड जो मसल्स है उस पर पूरा फोकस करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद दोनों पैरों में सेम करना है। ये कर लेने के बाद आपको जिस ब्लॉक पे खड़े हैं वहाँ पे खड़े होकर पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर आना है। पूरा नीचे जाइए, जो काफ मसल से पूरे पीछे से उसको खींचना है, पूरा नीचे जाइए और पूरा ऊपर आइए। ओके, ओके तो खड़े होके जितनी एक्सरसाइजेस थी जॉइंट रोटेशन की वो मैंने आपको सारी बता दी। इसके बाद में बैठ के कुछ एक्सरसाइज और हैं, ये ऑप्शनल हैं। अगर आपसे हो पाता है तो करिए, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। तो बैठ गए हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, बटरफ्लाई। कैसे करते हैं सभी को पता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ फोकस किस चीज़ पे किया जाता है। इसके अंदर भी आपका जो हिप बॉल है, जो ग्रोइन एरिया है, उसके अंदर जो जॉइंट आपको फील होता है, इसको हमें फोकस करना है कि ये अंदर से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूव कर रहा है यानी आपको ज़रूरी नहीं दोनों पैर एक साथ करिए, आप चाहें तो एक पैर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक पैर को पकड़ लिया ऐसे और एक पैर के साथ कर सकते हैं आप। ओके, मैं कर रहा हूँ तो देखिए आप, ये हो रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ को फोकस करने वाली चीज़ है, आपको पैर को हिलाने की जगह जो घुटना है उससे ज़मीन को मारने की कोशिश करनी है। दिख रहा है? इससे क्या होगा, पूरा परफेक्ट होगा, अंदर तक आपको मूव फील होगा। तो मैं पैर को हिला नहीं रहा हूँ ऐसे, इससे प्रेशर भी पड़ता है, मैं घुटने से ज़मीन को मार रहा हूँ दोनों पैर के साथ। मैं घुटने से ज़मीन को मार रहा हूँ, तो अंदर जो है दोनों बॉल पूरी तरह मूव कर रही है। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, ये किया। इसके बाद दोनों आप सुखासन या ऐसे किसी भी पोज में बैठ सकते हैं, नॉर्मल भी बैठ सकते हैं और इस पोज में भी बैठ सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या करना है, दोनों घुटनों को पकड़िए आप, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, और जैसे हमने गर्दन को घुमाया था अब हम अपनी पूरी बॉडी को घुमा रहे हैं। इससे जितना भी हमने खड़े होकर एक्सरसाइज की थी, आपके सारे मसल्स फ्री हो चुके हैं। अब आप ये जो एक्सरसाइज करेंगे इसके अंदर स्पाइन का एक एक वर्टेब्रा पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ही आप करके फ्री होंगे आपका जो ऊर्जा है वो पूरी ऊपर की तरफ, चेतना ऊपर की तरफ उठने लगेगी। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पूरा ऊपर की तरफ ऊर्जा उठेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस इसके अंदर शर्त यह है, आंखें बंद रहने चाहिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ के करिएगा, ठीक है। सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हो पीछे, पूरा ढीला पीछे जाते हैं, गिरते हैं तो घुटने का सहारा ले सकते हैं, छोड़ते हुए आगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दो तीन राउंड करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स। मैंने बताया था जैसे ही आप करेंगे ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी। आपको आंखें इसमें 100% बंद रखनी है, खोलना नहीं। थोड़ी सी देर पूरा ध्यान शरीर के अंदर जो ऊर्जा अंदर आपको फील हो रही है, पूरा फोकस उसकी तरफ, स्पाइन पूरी सीधी, और अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियाँ आकाश की तरफ, और हल्की गहरी लंबी सांस चलने दीजिए।
3 से 4 सांस लेनी है आपको। उसके बाद पैर सीधे और हल्का सा घुटनों को इसके ऊपर मारना है एंड पैर आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सारा सेट कर लेने के बाद फिर से जो भी आपने जस्ट रुके थे, सांस चल रही थी, ऐसे आप आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने शरीर के साथ में रहिए। आपको बहुत हल्का लगेगा। जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, जो मैं आंख बंद करने के लिए कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी मसल्स जब ट्विस्ट होते हैं, खींचते हैं, तो आपकी बॉडी से एक लैक्टिक एसिड करके लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है। उसके रिलीज़ होने पर वो तभी शरीर से बाहर निकलेगा जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। आप सीधा काम करने के लिए एक्टिव हो गए तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा और शरीर में थकान का रूप ले लेगा। आप जो एक्सरसाइज करने के बाद थकान फील करते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बाहर नहीं आ पाया। तो एक्सरसाइज करने के बाद आराम से शांत मन के साथ आप बैठिए। सांस, जो गहरी सांस चल रही है, बाहर आ रही है, उसको सहज रूप से आने जाने दीजिए। 2-5 मिनट ऐसे रखिए। उसके बाद आराम से लेट जाइएगा। लेटने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए पूरी तरह रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर का वज़न ज़मीन पर डाल दीजिए और उसके बाद उठ के अपना काम करिए। तो ये है सूक्ष्म व्यायाम। ये कोई भी कर सकता है। इसको आप रेगुलर करते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी तरह का जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मसल्स आपके बिल्कुल लचीले बने रहेंगे। इसलिए आप रेगुलर करिए। थैंक यू। नमस्ते।